नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम का चुनाव और आम जन जिनकी हम बात करते हैं, आखिर वो किस हालात में रह रहे हैं। इस वक्त में पुरानी दिल्ली का ये हिस्सा है और खासकर बता दूं चांदनी चौक का ये हिस्सा है। चांदनी चौक विधानसभा में 3 जो निगम वार्ड बनाए गए हैं, वो उसी में से एक वार्ड में आया हूँ। ये बल्ली मरान बारादरी का हिस्सा है। इन गलियों को जरा देखें, क्योंकि हमारे मेयर जो खासकर देश के दूसरे हिस्से में होते हैं, वो कैसे लोग रहते हैं यहाँ, उनके बारे में बताऊँ। खासकर इन गलियों की हम चर्चा कर देते हैं आपको, क्योंकि ये मुगल कालीन गलियाँ हैं। यहाँ की अपनी परेशानियाँ हैं, लेकिन यहाँ के अपने मिजाज भी हैं। ये वैसा हिस्सा है जहाँ हर घर में एक इंडस्ट्री है, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत खुश हैं। ये ऊंची ऊंची इमारतें आप देख रहे होंगे, लेकिन ये ऊंची इमारतें 4 मंजिल से ज़्यादा नहीं जा सकते। इनकी अलग अलग परेशानियां हैं। मैं आपको बताऊं कि एमसीडी का मसला है, क्योंकि एमसीडी ने इनको अभी तक परमिशन देने के नाम पे खासकर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और तमाम सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशानियां रही है, जो सालों से परेशानी है। क्योंकि एक ये स्पेशल जोन जो है वो है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली का ये जो वॉल सिटी जोन जिसको हम कहते हैं, 7 गेट से जो बना हुआ ये हिस्सा है, इससे ही दिल्ली सरकार को यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्व कहीं से मिलता है तो यहीं से मिलता है। आखिर हम चलते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, ये बताइए कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ से मुगलों के टाइम से वो रह रहे हैं, हमारी सर 8वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, 8वीं पीढ़ी चल रही है। जी जी। 8वीं पीढ़ी चल रही है। आपकी पीढ़ी क्या महसूस कर रहा है? क्या क्या कितना कितना बदलाव आया? ये बदलाव तो बहुत आया है जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई है। अच्छा। बदलाव बहुत आया है। एक पानी की समस्या थी, बहुत दूर हुई है। बिजली की समस्या को बहुत दूर करा इन्होंने, और बहुत सी समस्याओं को दूर करा। स्कूल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे करा इन्होंने, अच्छा, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह। तो निगम में क्या कर? निगम के अंदर जो है इस साल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही जा रही है अच्छा, दिल्ली के अंदर। यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो मोहम्मद सादिक साहब हैं यहाँ के कैंडिडेट। उन्होंने पिछले 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं वो, और 2 दफ़ा उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, दोनों दफ़ा में। ये कौन सा वार्ड कौन सा आता है? वार्ड 79 है। 79 बल्ली महाराज। बल्ली मारा ना? बल्ली महाराज। आप यहीं रहते हैं? 15 साल के अंदर जो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार करा है, अच्छा, उसको देखते हुए लोगों को जो नज़रिया बदला है, इस टाइम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी और इसको भ्रष्टाचार से जो है मुक्त कराएगी। 8 जनरेशन से आप लोग रहते रहे हैं। हम जब इन गलियों की बातें करते हैं और तंग गलियों की बातें करते हैं, यहाँ एक हर घर में एक इंडस्ट्री है, हर इलाके में अपना एक मजहब है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। कुछ बदलाव आया है क्या बच्चे की पढ़ाई लिखाई से तमाम सारी चीज़ों को लेकर? बच्चों का बदलाव तो बहुत आया है कि जो बच्चे पहले जो स्कूल नहीं जाते थे, अब सरकारी स्कूल के अंदर नहीं आते थे, अब बच्चे बहुत अच्छे जो है सरकारी स्कूल के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जी, बदलाव तो बहुत आया है। साफ सफाई को लेकर क्या या साफ सफाई के अंदर दिन में जो है यहाँ पर कम से कम 3 दफ़ा सफाई होती है। सफाई होती है? 3 दफ़ा सफाई होती है दिल्ली की। ये कंस्ट्रक्शन अभी आप इधर आइए, आप भी यहीं रहते होंगे? जी सरकार यही रहती है। कितने हैं आप? कितने पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पर कई पुश्तें हो गई, 7-8 पुश्तें हो गई हमारी। अच्छा, 7-8 हाँ, पुश्ते यहाँ हो गए। बल्ली महारानी में हम पुराने मुकामी हैं अच्छा, और अच्छी तरीके से यहाँ के लोगों को जानते हैं, और हालात आपके सामने हैं। वही हालात पे ही हम चर्चा करने आए हैं कि इस बार के जो हालात हैं उसमें क्या मूड कैसा बन रहा है, कि भैया हालात में किस तरह की परेशानी ज्यादा बन लेकिन रही इस है? वक्त जो है ना, आवाम जो है, पब्लिक जो है बहुत साइलेंट है और बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो ग्रुपबाजी में, पार्टीबाजी में नहीं जाती। अब तो वक्त का इंतजार करती है कि जी 4 तारीख आएगी और वोट डालेंगे खामोशी से और अपने घर आ जाएंगे। बहुत सही बात। सर, मसला ये है कि यहाँ जो परेशानियाँ हैं, खास क्योंकि ये वॉल सिटी जोन है, जैसे मुझे जानकारी है कि भाई यहाँ एक ईंट भी आप डालते हैं तो परमिशंस की जरूरत होती है, और इतने सालों से आप रह रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा, नहीं, अब क्योंकि तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो सारे लोग जो है ना, जो लोग बनाते हैं हाँ। वो पावरफुल लोग ही बनाते हैं। शरीफ आदमी या गरीब आदमी तो नहीं बना सकता। अब तो ठेकेदारी और अपने बिल्डरी चल रही है, तो उसके अंदर तो जो होता है कि ओने के पौने में खरीद लें और कुछ दबाव डाल के उनका मकान जो है अपने कब्जे में कर लें, फिर अपनी मर्जी से बनाए, अपनी मर्जी से बेचे। तो परमिशन लेने कब्जाखोरी यहाँ चल रहा है क्या? अब चलता है तो भारत के अंदर सब कुछ होता है। भारत के अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते आप और हम। हाँ। बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये वाली जो आपने सवाल की वो चिंतनीय है। पूरी जगह कब्जा करते हैं, तो उसमें एमसीडी का क्या रोल इसमें? जो तो अपना सब कर ही रहा है। अगर ये कानून अगर सही बना दिया, एक बार खड़ग सिंह जरा ऊपर करिए, आप कैमरा दिखाइए और वो दिखाइए, क्योंकि ये सालों पुरानी बिल्डिंग बनी होगी जो मुझे लग रहा है। ये 47 से पहले की बिल्डिंग है। 47 से पहले की बिल्डिंग जी है। जी जी। और ये बिल्डिंग में अगर रिपेयर भी करना चाहते तो इसके लिए भी एमसीडी की नहीं नहीं, ये जरूरत नहीं है, उस मालिक को जरूरत नहीं है रिपेयर करने की। ये तो उसकी लापरवाही है। अच्छा। जिनकी जगह है वो चाहते नहीं रिपेयर करना। ये जयपुर में रहते हैं, कस्टोडियन की जगह है ये अच्छा, क्यों कस्टोडियन की जगह है। कस्टोडियन की जगह है? अब
कस्टोडियंस को संभाल। लेकिन सर ये मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ वाल सिटी में तो कहता है कि परमिशन बिना, क्योंकि कई बार इस तरह घटनाएं घटी हैं जिसमें लोगों की जानें चली गई। नहीं, परमिशन मैंने तो बहुत लोगों को दिलवाई है। मेरा समाज सेवी काम है। मैं बल्ली महारानी वेलफेयर एसोसिएशन से अच्छा, बहुत ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ कोर कमेटी का मेंबर रहा हूँ। 6 महीने मैंने आधार सेंटर बनाया है, आधार कार्ड जो बनाए लोगों के, बड़ी सेवा की है। अब लोग हमें नज़रअंदाज करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं तो समाज सेवी का आदमी हूँ, मैं तो सेवा की है और करता रहूँगा जब तक जीवित हूँ। एमसीडी से अब तक क्या आपको मतलब कितनी परेशानियां होती रही या कुछ आसानी कुछ मुझे हुई? कोई परेशानी नहीं। हाँ। एमसीडी ने मुझे अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, अच्छा। क्योंकि मैंने घूस नहीं खाई है। इसलिए अफसर मेरे से जो है प्रेम प्यार से काम करते रहे और मेरा कहना मानते रहे और मैं गरीब आदमी की सेवा करता रहा, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मुंह से निकला वो शब्द मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया ना कि वो भाई आप जो बड़े लोग हैं, वो ताकतवर लोग हैं, वो इस हाँ, तरह वो तो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। लगातार चल रहा वो चलता रहेगा और चल रहा है। उसमें जो लोग हैं, जो पैसे पूंजीपति लोग हैं, जो पावर में बैठे हैं, ताकत में बैठे हैं, वो लोग अपनी बिल्डिंगों का अंदर खाने इस बार सर बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट जो है मुसलमान कैंडिडेट भी उतारे हैं, उसको कैसे आप देखते हैं कि मुसलमान सारे कैंडिडेट भी उतर जाएंगे जब तक हमारा संविधान सही नहीं होगा। अच्छा। और जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, भेदभाव करेंगे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटेंगे, जब तक तो ये हालात खराब रहेंगे, कारोबारी हालत खराब रहेंगे। ये सिर्फ अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, इसी वजह से दूसरी बार लगनी शुरू हुई है। वरना सुबह झाड़ू लग जाती है, वो भी जैसी लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी। और यहाँ पर जो अभी बताया था, एक चचा खड़े हुए थे, उन्होंने कि जो बड़े लोग हैं उनका कब्जा है, वही बात है बिल्कुल। जिस जगह आप खड़े हैं इसी जगह आप जरा नीचे अगर कैमरा भी डालेंगे, ये आप देखेंगे भी ध्यान से, तो आपको रेत अभी भी नजर आ जाएगा। यहाँ रेत की गाड़ियाँ पूरी पलटी जाती हैं, यहाँ पलटी जाती हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं। यहाँ मट्टी मट्टी रहती है सारी। और हमने तकरीबन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो यहाँ कंस्ट्रक्शन भी होते हैं उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है? कोई परमिशन नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। पुलिस कारपोरेशन सब जेब में। लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, बुरी तरीके से परेशान हैं लोग। यहाँ पे मट्टी से मलबा डलता है, रात को गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं, लोग आने जाने में परेशान होते हैं। समाधान नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर रेत की गाड़ियाँ उतरती हैं। खड़े में ताला लगा देते हैं, ये कर देते हैं। और पुलिस ने हमने यहाँ पर कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। ये सब बेकार है। अब नया आदमी आया है हमारे बीच, जो पहले से ही पुराना है, लेकिन दिल्ली में पहली बार उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो खासकर हमारे हलके में उबैद खान को दिया। हमें उनसे नहीं उम्मीद है कि वो पतंग का निशान लेकर आए। मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि नए आदमी को एक बार मौका दिया जाए। मैं आपको दिखाना यही चाह रहा था कि ये देखिए देश की राजधानी है और देश की राजधानी की वो सबसे व्यस्तम गलियां हैं जो करोड़ों का राजस्व यहाँ से हर साल, करोड़ों का राजस्व, मैं इसलिए आपको बताया कि लगभग 30% रेवेन्यू जनरेशन जो है इन गलियों से और इन हिस्से से ही दिल्ली सरकार को मिला करती है, एमसीडी को मिला करती है, क्योंकि टैक्स देने वाले की संख्या काफ़ी होती है। सर ये बताइए कि आप लोगों ने इतने सालों से रहा, कुछ बदलाव अपने जीवन में पा रहे हैं यहाँ या फिर यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर कोई जाते हैं? बदलाव नहीं, कोई बदलाव। तो यहाँ से बाहर की भी उम्मीद करें, यहाँ छोड़ दें जगह, कहीं और चले जाएं? कहीं और चले जाना पड़ेगा, क्या करें, क्या अच्छा, करें, क्योंकि व्यवस्था जाना। ऐसी बनी हुई है। हाँ जी, व्यवस्था ऐसी बनी हुई है भाई। ये तो बिल्डर माफिया लगे हुए यहाँ पे। बस बिल्डर हाँ, वो खूब बिल्डिंगें बन रही है, 7-7, 8-8 माला, कोई कहने वाला नहीं है। कारपोरेशन, पुलिस सब जेब में कहते हैं हमारी। देखिए इस हिस्से में जहाँ से आप निकलेंगे, खाने के जो भी शौकीन हैं इसे यहाँ ज़रूर आते हैं और यहाँ हर गली में, हर गली का अपना मिजाज है, हर गली का अपना फ्लेवर है। हर हिस्से में कुछ न कुछ ज़रूर आपको दिखेगा। जहाँ भी हैं दुकानें हैं, जहाँ भी हैं मकानें हैं। आपका सर नाम क्या है? अलीमुद्दीन। कब से यहाँ रह रहे हैं सर? हमारे बाप दादा यही के। सब यहीं रह रहे हैं। अभी जो निगम का चुनाव है, इस बार भी कुछ मूड में है कि भाई कोई जिसने काम किया या जो काम करेगा उसी को देंगे, या फिर जैसा चल रहा है? या तो बीजेपी आएगी या ये आएगा इमरान, यही झाड़ू, आम आदमी झाड़ू। तो मूड बिल्कुल तय है कि भैया या तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी। तो आप लोगों ने तय कर लिया, पहले तय कर लिया कि अभी सोचेंगे कि भाई अभी समय है? बस सोचेंगे क्या, आएंगे यही। अच्छा आएंगे ही, वोट आप यही देंगे। परेशानी जो है उस पे वो परेशानी खत्म होगी या नहीं होगी, ऐसा कभी सोचते हैं कि नहीं? यहाँ के जो परेशानियाँ हैं भाई यही दो आदमी काम करेंगे, आम आदमी और या बीजेपी। गरीब आदमी तो कहाँ जाए, कोई बढ़िया वो थोड़ी है कि इतनी थोड़ी है कि हम कोठियाँ ले लें या बड़े कमरे ले लें। हम तो ये है ज़रूरत के मुताबिक काम करते हैं।
कमाई कितनी होती होगी कि आपका पूरा परिवार चल जाता है या बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? बच्चे पढ़े और क्या कहते हैं, कमाई थोड़ी होती है, बच्चे बड़े हो गए अब हेल्प करते हैं वो हमारी। बच्चे यही हेल्प करते हैं? हाँ किसी राजनीतिक दलों से बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिल रहा? ना, कोई भी नहीं। जो आता है इलेक्शन के टाइम पे तो सारी बातें होती हैं, बाद में नहीं होती। बाद में तो शक्ल भी नहीं दिखा, आप ही को जाना पड़ता होगा। एक मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा एक बार व्यूज़ आपको दिखाएं। देखिए 100 मीटर से आगे यानी 100 मीटर से दूर के बाद आप देख नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी की बात छोड़िए, उसके ऊपर भी मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि उसे आप शायद देख पा रहे होंगे कि इस तरह की, और वो भी इतनी भीड़ भाड़ वाले हिस्से में, और ये क्या हालत है यहाँ कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और सिर्फ एक ही की बात नहीं कर जी, इधर क्या कह रहे हैं? हाँ जी बताइए। नहीं बताइए। यहाँ का जो एमएलए है, जो मंत्री है, वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर डेवलप कर रहा है कि साइडें बना रही है, साइडें बना रही है। अच्छा, साइड बना हाँ साइडें बना रही है, और हाँ 2 नंबर के काम हो रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा, जिसके ऊपर कोई, इसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, समझे, कोई प्रतिबंध नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ना तो एमसीडी कोई काम कर रही है ना कोई काम कर रही है। अब तो हम जो है ना तो आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस ना बीजेपी, अब तीसरे को लेकर आएंगे हम, इसी वजह से इसी वजह से अब तीसरे को लेकर आएंगे। केवल काम किया नहीं, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ खाया है और कुछ नहीं करा, आया और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ खाया, अपने नहीं जोड़ा जोड़ी करा है। देखिए एक आम जन की जो बात है, वोटर की बात है, वो मैं आपको बता रहा था कि इनका ये कहना है कि भाई काम नहीं किया है। कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं ये किया। बता, बिल्डर काफी एक्टिव, बिल्डर बहुत सारे एक्टिव हो गए, मंत्री खुद बिल्डर है। अच्छा, मंत्री खुद बिल्डर है यहाँ पे। देखो इतनी छोटी छोटी सी गलियों के अंदर जो है बिल्डिंगें बन रही है, इतनी छोटी छोटी सी गलियों के अंदर, समझे ना, पार्किंग ना कुछ। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जहां जिन गलियों में निकलेंगे, गलियां इतनी छोटी होती हैं कि आपकी एंट्री जो है आसानी से नहीं हो पाएगी। हर घर के ऊपर घर है, और घर के कंस्ट्रक्शन में सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं, सालों से एक्टिव रहे हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो है घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर। कह रहे हैं कि विधायक वार्ड फला और ये सब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो है वो हाँ। इंक्रोचमेंट की है। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या है इंक्रोचमेंट की है, और ट्रैफिक की समस्या है। हाँ। ये जितने भी चांदनी चौक जब से उन्होंने ब्लॉक किया है कमर्शियल गाड़ी चलने के लिए, हाँ वो बंद हो गया। जब से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि गलियों में अब ट्रैफिक बढ़ गया है, और उसमें इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है गलियों में, जिसको लेकर बड़ी उसको समस्या बंद है। करने की वजह से ये बढ़ गया। यहाँ इंक्रोचमेंट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक भी बढ़ गया है। इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है ये। हमारे जो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना हो गया है कि वो अपनी टू व्हीलर भी लेकर नहीं जा सकते। कार तो क्या चीज़ है, कार तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन टू व्हीलर भी चलना मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ा सोच विचार करनी चाहिए सरकार को कि हमने वो अच्छा करके इस चांदनी चौक को तो बनाया है, हाँ। लेकिन उसमें अच्छा के साथ साथ बुराई भी पैदा हो गई, लोगों के लिए परेशानियाँ बढ़ गई। लाल कुआं जाम रहता है, फतेहपुरी जाम रहती है, बल्ली महारान का अंदरूनी इलाका है सारा जाम रहता है, किनारी बाजार, दरीबाज, जितनी भी जगह हैं, ये ओल्ड दिल्ली जो है जितनी भी, इसमें सारी समस्याएं हैं। और ये जो जब तक इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होगा, जब तक ये परेशानी रहेगी। दोस्तों मैं बार बार कह रहा था कि एक दो स्कूटर यहाँ से निकलना मुश्किल है, और इनक्रोचमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है। और दिल्ली सरकार ने बड़ी खूबसूरती से पूरे लाल किला से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक बहुत उसे बंद कर दिया कि यहाँ ट्रैफिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ रिक्शे चल रहे हैं। और जबकि ये कॉमर्शियल सेंटर है, कॉमर्शियल सेंटर इसलिए कह रहा हूँ कि जिस गली में आप जहाँ निकलेंगे उन सभी गलियों में आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, रेवेन्यू जनरेशन तो है ही, लेकिन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। हाँ अरे बात करेंगे आप चूड़ी के बारे में। आपने अगर कहीं सुना होगा तो इस बल्ली महारान का जिक्र कई बार हुआ है, हर फिल्म में या हर चीज में। सर आप रहे तो यहीं रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ रहे हैं? मैं होगा 42 साल 40 सन 47 से रह रहा, वाली सब वगैरह हमारे सब यहीं की पैदाइश है, सब यहीं की पड़े। सब यहीं की पैदाइश है। चूड़ी की दुकानों में आपने कैसे बदलाव किया, कितने बदलाव आपने कर दिया? ये भाई उनका काम है, मुझे इस चीज की कोई रोनी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ रहे हैं तो आपको क्या क्या बदलाव नजर आया? दुआ सलाम बस बदला क्या, भीड़ भड़क का भी स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते। चावड़ी बाजार देखो 3-3 4-4 बजे बच्चे लग रहे घरों में, सुबह 6-6 बजे के गए हुए। क्या हिसाब है यहाँ का, क्या है? हर आदमी पैसे रिश्वत ले रही है, पुलिस तो खड़ी में पैसे ले रही है।
अंदर घुसने के और उसके बाहर के। जाके देखो अभी बच्चों की छुट्टी हुई भी है, लड़कियां भी बच्चे भी छोटे छोटे से, कैसी भीड़ हो रही है। वहाँ से निकल नहीं पाते हूँ। बिल्कुल कोई नहीं निकलता। आप इधर आइए, अरे आप बताओ ना फिर आपको जो परेशानी। गेट तक चले जाओ, सारा पुलिस वालों के अंडर में, सब पैसा खाते तपेश से, और ये सब बंद रहता है किस चीज के पैसा, किस चीज के लिए? भाई गाड़ी खड़ी करने का। चावड़ी मारने की, ये जो विक्रम गाड़ी है ना जो माल लोड करती हैं, इनका यहाँ पे एंट्री बंद हो जाए। एंट्री हो रही, खड़ी हुई है, नो एंट्री में खड़ी है। क्या है, 200 रुपए देके एंट्री कर रहे हैं वो। छोटी छोटी गली में गाड़ी वैसे भी बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। ये समझ ले, छोटी छोटी गली में गाड़ी आती है। जो यहाँ के रिहायश में रहने वाले इतने परेशान है, कुछ पूछो नहीं, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये समझ लो, बहुत ज्यादा। सर मैं वही जानना चाह रहा था कि अभी हमारे नेता जो चुन के आते हैं वो आखिर करते क्या कोई हैं? कुछ नहीं करता इस बारे में, कोई कुछ नहीं करता। सब वायदा करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 1-2 दिन का होता है, उसके बाद में कोई नहीं सुनता। उनको भी कमीशन पहुंच जाता होगा या फिर अब सबको ही जाता होगा, सीधी ये बात है। सब पुलिस वाले तो एक बात है, पुलिस वाले एंट्री लेते हैं जब तो वो आते हैं, पुलिस वाले एंट्री करवाते हैं और पुलिस वाले एंट्री कराते हैं जब तो वो आते हैं। ये समझ लो। और कई बार जो है यहाँ पर घटना हो चुकी है बच्चों के साथ, बुड्ढों के साथ, यहाँ के बुजुर्गों के साथ। यहीं रहते हैं? हाँ उसे फेंकिए, हाँ फेंकिए। नहीं मालूम ना क्या बात है। नहीं बात है भाई, चुनाव पे, निगम चुनाव पे बात हो रही है। एमसीडी चुनाव है, समस्याओं पे हो रही है। क्या यहाँ समस्या क्या है? समस्या यह है कि जाम है यहाँ, तो जाम हमेशा रहेगा। जाम हमेशा रहता है यहाँ पे, कोई सहूलियत नहीं है। सब वोट ले लेके चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। लोग ऐसे परेशान, हाँ, फिर इंतजार करते हैं कोई नेताजी आएंगे कुछ करेंगे। हाँ जी हाँ। और नलों में पानी गंदा आ रही है, नलों में गंदा पानी है, गंदा आ रही है, सड़कें टूटी हुई है, देखो गंदगी हर जगह है। गटर का पानी आ रही है, खूब बल्ली मारा नहीं, गटर वाली साफ सफाई वाली बात कर रहे हैं। कोई नहीं आता। शेख साहब, आपके कई सारे मित्र जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से तमाम सारे उस पे रहे हैं, आप इसी इलाके में रह रहे हैं, क्या आप दूसरी जगह भी घर बनाए या? नहीं, हम 400 साल से यहीं पर हैं। 400 साल से? जब से शाहजहांबाद हुआ है हम इसी मकान में, इसी बारादरी में। और ये मोहल्ला जो है हमारा, ये नूरजहां जो थे जहांगीर के दौर में, शेर अफगन उनके जो वजीर थे, ये उनका मकान है। उसी मकान को ये बारादरी शेर अफगन कहते हैं। ये तारीखी मकान है, हिस्टोरिकल मकान है। और बदकिस्मती से एक और चीज़ यहाँ अजीब है, हमारे यहाँ सलमान रुश्दी की पैदाइश भी यहीं के बिल्कुल सही। सलमान रुश्दी, उस पर कंट्रोवर्सी में मत जाइए। फिलहाल निगम का चुनाव है, ये बताइए कि आपने इस इलाके के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। एक बारात घर जो है वो, बारात घर जो है, हम तो चाहते हैं कि जिस तरह हमें सतीश चंद्र जैन काउंसलर मिला है, ऐसा ही काउंसलर फिर मिले, पेट भरा काउंसलर मिले। वो पीछे से बड़े मजबूत थे। उन्होंने यहाँ पुरानी दिल्ली में 5 बारात घर बनाए, 2 धर्मशालाएं बनाई और मंदिर मस्जिद के आगे कोटा स्टोन बिछाया, जो यहाँ पूरी दिल्ली के इतिहास में कहीं मैसर नहीं होता। उसके बाद जितने काउंसलर आए, काम चलाऊ काउंसलर आए, किसी ने पेट भरा, किसी ने बिल्डिंगें बनाई, कोई बिल्डर बन गया, लेकिन हमें अच्छा काउंसलर मैसर नहीं हो रहा। हम कुछ सोच रहे हैं आपके कैसा? हाँ सोच रहा है, इस वक्त बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी मेन पार्टी है यहाँ पर। असली मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में है, जो हकीकत है। कहने में जो बिकाऊ लोग होते हैं, 100, 500, 1000 रुपए में बिक जाते हैं, वो चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ इस वक्त स्थिति है हमारे क्षेत्र की, खास करके बल्ली महारान वार्ड नंबर 79 की, वो इसलिए हमारे लिए ये अच्छी हो गई है कि दोनों तरफ मालदार आदमी हैं। अच्छा। रामदेव शर्मा बड़ा मजबूत पैसे से है और मोहम्मद सादिक पैसे से बड़ा मजबूत आदमी है, क्योंकि वो मंत्री का बहनोई है। इसलिए यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। और यहाँ अभी हम कह नहीं सकते ऊँट किस खबर बैठेगा, कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी कारपोरेशन में। जहन में तो होगा कि भाई कुछ न काम तो होगा। नहीं, हमने देखा है जो काम करेगा उम्मीद करते हैं। यहाँ सादिक ने रहा तो उसने जितने भी यहाँ सलम के मकान हैं उसके अंदर करोड़ों रुपया लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं। इख्तिलाफ अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। मैं कांग्रेस में था, आज कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कांग्रेस में। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ है, जो सादिक ने काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया। सादिक अब इनकी भी है, जरा जी आप बताइए। बात यह है जी, यहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है इस हल्के में और हिंदू वोट कम है। मुश्किल से 14-15
पोलिंग है हिंदू वोट के, अच्छा बस वो भी तीनों जगह जाएंगे, कांग्रेस को, आम आदमी को और बीजेपी को, वो तो वहीं सिमट जाएंगे। यहाँ मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी का और उसका है MIM और IM का, ओवैसी साहब का। हाँ। यहाँ दो लड़ेंगी, तीसरा का मुकाबला यहाँ नहीं है। अच्छा हाँ, ओवैसी साहब का यहाँ उन्होंने जो ओवैसी साहब ने कैंडिडेट दिए हैं, आप ही लोग कैंडिडेट है वो यहीं के हैं, लाल कुएं के। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। अच्छा वो भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई परेशानी होती है या किसी का मकान टूटता है तो उसके लिए वो आते हैं, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए उसकी भी मदद करते हैं। बिना 6 साल सीट पे रहे, 6 साल बिना सीट के उन्होंने काम किया लोगों का, उवैस साहब ने। और इस सीट के ऊपर जो है रिपीट नहीं आया कोई काउंसलर। अच्छा कोई नहीं रिपीट आया। हाँ जी, ये इतिहास है यहाँ का। आइए हम अभी निगम पार्षद का चुनाव जो हो रहा है उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई यह सीट पे जो है कोई रिपीट नहीं होता नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, काम पर वोट पड़ेगा। अच्छा काम पर वोट, जिसने काम किया उसको या रिपीट कर भूतपूर्व वाले या प्रेजेंट में जो भी हैं, हाँ। तो ये तो पब्लिक तय करेगी कि किसने काम किया, उसी पर वोट पड़ेगा। ये शक्ल देख के नहीं हम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, काम पर। काउंसलर का इलेक्शन है ना, ये हाँ, हाँ। शख्सियत पे मिलता है, ये जो है पार्टी बेस पे नहीं मिलता। आज ये देख लो 5 साल हो गए हैं ये अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि काउंसलर के हाथ में, काउंसलर का पार्टनर बना रहा है इसको, तो उसको कहने वाला कोई नहीं है। तो ये जो इतनी परेशानियां हैं, जो सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज इलाका है, जिससे सबसे ज़्यादा कमाई होती है, आखिर यहाँ ये परेशानी क्यों है? परेशानी कम होनी चाहिए ना। तो हमारी यही कोशिश थी कि इनके मुंह से इनकी परेशानी आपके सामने लाएं, और निगम, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका नहीं, यहाँ गंगा यमुनी तहजीब कही जाती है, ये पुरानी दिल्ली का हिस्सा है, यहाँ कभी दंगे की चर्चा नहीं होती है, यहाँ कभी दूसरी चीज़ों की चर्चा। जी लेकिन यहाँ पे मकान बनाने अगर खड़े हो जाओ ना, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं सारे आन करके खड़े हैं, मकान हम अपना बनाना है, लेकिन उनकी जेबें भरो, पहले उनकी जेबें भरो। अगर आदमी के बाद 10-15 लाख रुपए का मकान बनाने का पता चला उसका हिसाब ही बिगड़ गया, पहले 10 लाख उन्हीं को दे, पहले उन्हीं को दे। वो आएंगे एकदम मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के कि नहीं इतने दो पैसे वो फलाने दो डिमांड करो, चाहे ब्यूटी ऑफिसर ले लो, चाहे कोई ऑफिसर ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट का ले लो, सब आते हैं खाने के लिए। बाकी जब तक उनका पेट नहीं भरेगा वो मकान नहीं बनेगा, वो दूसरी साइड से पीने लगती रहेंगी। पीने लगती रहेंगी, हाँ। वो आते रहेंगे। हाँ, नीचे से ऊपर तक सारे एक जैसे हैं, यानी नीचे से ऊपर तक सारे एक जैसे हैं। अब ज़्यादा इशारा करने की ज़रूरत नहीं है, अब समझ गए ना। लेकिन वोट देना इनकी मजबूरी भी है, इनको कोई नेता तो चाहिए जो इनकी आम दिनों की जो समस्या है वो कम हो सके। हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको बताएं कि बली मरान या पुरानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं चांदनी चौक के हिस्से में, उनकी हालत क्या है, वो कैसे किस स्थिति में रह रहे हैं, और इस बार के चुनाव में उनके जहन में कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को देखकर वो अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। अब चुनना तो इनको है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि इनकी बातों को आपके सामने रखें। कैमरामैन घाटंग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल।